नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और हाथ ने बढ़ाई साइकिल की टेंशन। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में साथ आए भाजपा को चुनौती देने का दावा किया, लेकिन अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार की आवाजें तेज होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सियासी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली तो कांग्रेस 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अपने मजबूत जनाधार का हवाला देते हुए कांग्रेस को सीमित सीटें देने के पक्ष में है। यानी सवाल सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि नेतृत्व, ताकत और राजनीतिक वजूद का भी है। क्या लोकसभा की दोस्ती विधानसभा तक पहुंचेगी या 2027 आते आते गठबंधन बिखर जाएगा? क्या कांग्रेस अपनी ताकत से ज्यादा सीटें मांग रही है या समाजवादी पार्टी सहयोगी दल को पर्याप्त सम्मान नहीं दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? इन्हीं सवालों पर आज की बड़ी बहस। क्या सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है? क्या कांग्रेस का 403 सीटों पर लड़ने वाला बयान दबाव की राजनीति है? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उसका राजनीतिक कद देने को तैयार नहीं? क्या लोकसभा की सफलता विधानसभा में दोहराना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है? क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूटने की ओर बढ़ रहा है? अगर गठबंधन टूटा तो सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा भाजपा को होगा। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है? क्या अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं? और क्या सीटों की लड़ाई विपक्ष की एकजुटता पर भारी पड़ रही है? क्या 2027 का चुनाव विपक्ष के लिए करो या मरो साबित होगा? लोकसभा चुनाव में दोनों दल साथ आए थे, तब संदेश था कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते तस्वीर बदलती क्यों दिख रही है? कांग्रेस कह रही है कि उसे सम्मान चाहिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जमीन पर ताकत के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए। आखिर गठबंधन में फैसला जनाधार से होगा या बराबरी के सम्मान से? अगर कांग्रेस 403 सीटों पर उतरती है तो क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर पार्टी सचमुच अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है? और अगर गठबंधन टूटता है तो क्या विपक्ष का वोट बटेगा? क्या इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा? फिलहाल तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग की लड़ाई ने इंडिया गठबंधन के भीतर की खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समझौते का रास्ता निकालती है या सम्मान बनाम सीट की ये लड़ाई गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 2027 की जंग सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि विपक्ष की एकजुटता और राजनीतिक अस्तित्व की भी परीक्षा मानी जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या साथ रहेंगे सपा और कांग्रेस या 2027 में दोनों की राहें अलग अलग होंगी? इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। और चंद्रमोहन चौबे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में दारा सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता है समाजवादी पार्टी के। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत चंद्रमोहन जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्या लगता है इस बार अगर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी दूसरे दल के हिसाब से या उनकी एकता से या उनकी मजबूती से या उनके कमजोरी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती से, अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती से, अपने नेताओं की मजबूती से और जनता से जुड़ी हुई मुद्दे को लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाती है और अपने काम के आधार पर
जो हमारा काम, चाहे केंद्र में 12 वर्षों की सरकार हो अथवा उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों से अधिक हमारी सरकार हो, हमने सरकार में क्या काम किया है और हमारा क्या और आगे का लक्ष्य है, हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और कितना बेहतर कर सकते हैं, हम उस आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है और समाजवादी पार्टी की बात है, तो देखिए ऐसा है कि इन लोगों ने जनता की सेवा के लिए तो अपने आप को एक किया नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरोध में ही बनी थी। इन लोग का आज जो गठबंधन हुआ है वो सिर्फ जो है सत्ता के लिए हुआ है। आज जो गठबंधन इनका है वो चुनाव जीतने की का गठबंधन है। कौन कितना अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन कितनी जो है सीटें पाएगा, इसी को लेकर इन लोगों ने अपना गठबंधन किया था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जहां समाजवादी पार्टी इनको कुछ समझती नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को पुराने स्तर पर जो अब बची नहीं, उसका बूथ तक तो कोई प्रबंधन नहीं है, बूथ तक तो कार्यकर्ता उसके पास बचे नहीं है, वो जो है समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर उत्तर प्रदेश यानी कि में आप खड़ी पूरी तरीके से आश्वस्त है, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बीच में फूट पड़े या ना पड़े, बीजेपी अपना परचम लहराएगी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की, मैंने आपसे क्या कहा है कि काम की ना काम की कमी है ना मुद्दों की कमी है। हम जब जाएंगे चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार 9 वर्षों से चल रही है, उसके द्वारा किए हुए काम जैसे हम बताएंगे लोगों से कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो 2017 तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 40,000 रुपए हुआ करती थी, आज 1,47,000 हो गई है। यानी कि आप मानते हैं कि इतना काम कर दिया है यूपी में कि वोट तो एकदम चुटकियों में मिल जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चंद्रमोहन जी जी नहीं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन वो नहीं चाहेगी कि 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश बने जिसमें जंगल राज हुआ करता था, जिसमें पुलिस मंत्रियों की जो है भैंस पकड़ने जाती थी, अपराधियों को पकड़ने नहीं जाती थी। हमारे समय में पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ती है, अपराधियों का इनकाउंटर होता है। ठीक है, दारा सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। इन बातों का जवाब देंगे, वो अपने बल पे चुनाव लड़ लेंगे, यानी कि चाहे इंडिया गठबंधन में फूट हो या ना हो, बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। ऐसे में क्या चल रहा है अंदर खेमे में? देखिए, अभी हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो जंगलेटर जी थे वो कच्चा धुआं फेंक रहे थे। व्हाट्सएप पे जो ग्रुप पे आ जाता है वही सब बोलते रहते हैं, जमीनी हकीकत से दूर हैं। पहले तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 40 लोगों से गठबंधन कर रखी है पूरे देश में। ये क्यों नहीं बताते? अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की है, केशव और क्या कहते हैं निषाद जी की जो पार्टी है वो कहाँ, उत्तर प्रदेश में ही तो है। ओम प्रकाश राजभर तो उत्तर प्रदेश के ही हैं। इसी मिला के 40 लोगों से गठबंधन कर रखे और बता रहे हैं कि हम अकेले दम पर। देखिए, जनता उतना ही झूठ को स्वीकार कर सकती है जितना जनता को लगता है, मगर आज हर घर पे मोबाइल है, हर घर का आदमी जागरूक है। अभी ये कह रहे थे कि जंगल राज चल रहा था। अगर जंगल राज चल रहा था तो आप जिंदा कैसे बच गए थे? कैसे जिंदा बच गए आप? मतलब एक बात होती है, एक लॉजिक होती है, एक ऐसा होता है कि समय से इंसान को परिवर्तन कर देता है। आज उत्तर प्रदेश में नौकरी दे नहीं पा रहे, महंगाई पे रोक नहीं लगा पाए, अपराध पे रोक नहीं लगा पाए, और क्या कह रहे हैं कि बस ये हो गया वो हो गया। अभी क्या कह रहे थे, कर्जा आए बता रहे थे। अब ये जरा बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक पे कर्जा। दारा जी, आप कह रहे हो कि ये खुद गठबंधन में है और दूसरों के गठबंधन पे सवाल उठाते। एक बात बताइए, सवाल क्यों ना उठे जब अंदर खेमे में सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा है? कह रहे हैं अजय राय जी कि हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कोई रोक के दिखाओ। भाई एक बात बता दीजिए, वो उनकी पार्टी है, उनकी विचारधारा है, हमारी पार्टी है, हमारी विचारधारा। नहीं, सीट शेयरिंग की बात हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। बात ये है कि देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, जो बात होगी तो राहुल गांधी जी करेंगे, प्रियंका जी करेंगे, माननीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। अब आप एक बात बता दीजिए, वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
अब उनका जो बयान है उन तक है, उनकी पार्टी के नियम है, तो कानून है प्रदेश क्या? अध्यक्ष बनाए किस लिए जाता है? नहीं तो मैं तो विरोध तो नहीं कर रहा हूं उनका। हाँ। भाई उनके सपने, अब ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी ना कि कौन उनके लिए लड़ रहा था, जनता के लिए, कौन उनके लिए आवाज उठा रहा है, कौन उनके लिए लाठी खा रहा है। बयान दे देने से अगर हम कह रहे हैं सत्ता प्राप्त हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी को वोटरों पर रिवॉल्वर नहीं तानना पड़ता। ये जनता, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो हर पार्टी में रहते हैं, समय समय पर वो अपना चेहरा, अपना चरित्र दिखाते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी से हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव सर पे है, आप ये बता दीजिए जनता के हित के काम किए गए कब आप बताओगे? आप ये तो बता देते हो कि विपक्ष में चल रहा, विपक्ष में वो चल रहा, अपनी पार्टी का बता दीजिए क्या चल रहा है। आपने 9 सालों में डबल इंजन की टकरार, जो आपके इंजन टकरा रहे थे, उसकी वजह से जनता का कितना दुरुपयोग हुआ, जनता के बीच में कितनी कमियां आ गई। उनको बताने का मौका ही नहीं लगता, विपक्षी उनका बायोडाटा खुद रख देता है। नहीं, बात देखिए, ये लोगों का बायोडेटा तो अब तैयार हुआ है। हम लोग तो जनता की सेवा करने वाले लोग थे, उनके लिए लड़ने वाले लोग थे, उनको हक अधिकार दिलाने वाले लोग थे। फिर भी सरकार नहीं बना पाई दोबारा। नहीं, सरकार देखिए, सत्ता से अच्छा है कि जनता के दिल में राज करना। तो यानी कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव तो आपकी ऐसा चुनाव होगा कि भारतीय जनता पार्टी दोनों बातें खुद ही कह रहे हैं दारा जी, सत्ता से अच्छा है दिल के लोगों के दिलों में राज करो, फिर चुनाव भी लड़ेंगे। चलिए ठीक है, अमित शर्मा जी, क्या लगता है जो सियासी गणित दारा जी ने रख रखा है यहाँ पर, क्या वो सही है? और इंडिया गठबंधन में फूट पड़नी शुरू हो गई है, चुनाव आते आते और ये फूट बड़ी होती हुई नजर आएगी? देखिए, विचारधारा को फूट पड़ना नहीं कह सकते, और वार्तालाप को कभी हम ये नहीं कह सकते कि ये फूट पड़ गई है। सब अपने अपनी पार्टी में स्वतंत्रता से अपनी बात रखने का वजूद रखते हैं, चाहे वो माननीय अजय राय जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कोई भी हो। तो देखिए, सब अपने अपनी अभी निचले स्तर पर बात कर रहे हैं। ये भी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई अभी तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश जी, जो फाइनल होगा वो लास्ट मोमेंट में फाइनल होता है, या जब आचार संहिता का समय 1-2 महीने पहले पता पड़ जाता है कितनी सीट किसको मिलेंगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी अखिलेश जी के साथ ना हुई तो उसका बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। जैसे कि हम भली भांति सबको लोग जानते हैं कि जब 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, आज से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद इतने नहीं बने जो 2024 में बने, क्योंकि जब दोनों मिलकर लड़े तो उसका फायदा अखिलेश जी को पहुंचा। अगर वो दोनों ना लड़ते तो वोट बट जाती और कटोगर बटोगी राजनीति में भाजपा जीत जाती। लेकिन लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन देके उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन जो इंडिया गठबंधन इस टाइम अभी तक जो चल रही है तो मजबूताई के साथ चल रही है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर ये फूट पड़ने वाली बात है तो फूट नहीं पड़ेगी अभी, बाकी तो लास्ट में बात चलेगा। देखिए, कांग्रेस है तो इंडिया गठबंधन में तो बाकी दल भी है ना, अरविंद केजरीवाल की भी पार्टी, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी का देखते हैं तो वो तो अभी भाई एक तरह से जीरो है विधानसभा में, क्योंकि 1-2 महीने का विधायक है। और अगर वो ये बड़ा निर्णय ले भी लेते हैं 403 सीट पर लड़ने का, तो देखो उन पर पहले कुछ नहीं है, अगर बाद में कुछ नहीं रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हो नहीं सकता, परिवर्तन हो सकता है। कभी भी जनता है उत्तर प्रदेश की, जब बहन तो अमित शर्मा जी, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ती है यूपी में, तो इसका फायदा तो कांग्रेस को पहुंचेगा, उसका जनाधार तो खत्म होता हुआ आ रहा है। आप तो उल्टा कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी को उसका फायदा पहुंचेगा, कैसे जरा समझाइए सियासी गणित। देखिए, अभी आपने जब 2024 का लोकसभा का चुनाव देखा तो कितनी सीट आई इनकी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी की 35-36 सीट आई और 6 सीट के आसपास कांग्रेस की आई। अगर आप इसका एक लोकसभा पे 5 विधानसभा लगा लीजिए तो कितने 230 के आसपास हो गई। और सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? 403। तो आधे से ऊपर तो अखिलेश यादव अब है भाई। अगर लोकसभा की सीट 80 थी तो 80 में
42-43 सीट तो इनकी भी है। तो हम ये नहीं कह सकते मजबूत नहीं है, मजबूत तो है, लेकिन बाकी तो जनता के ऊपर है, जनता किसे जितवाएगी किसे नहीं जितवाएगी। ठीक है, चंद्रमोहन जी तैयार हैं पूरी तरीके से, कि समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि इस बार बीजेपी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, जनता के दिल में समाजवादी पार्टी है। नहीं, देखिए मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वैसे भी मुंगेरी लाल दिन में ही सपना देखा करते थे, कहीं भी रहते थे, कहीं भी खड़े हो सपना देखना शुरू कर देते थे। समाजवादी पार्टी ये कह सकती है सपना देखे, उनको देखने का अधिकार है, लेकिन सपने को पूरे करने के लिए एसी से निकलकर जनता के बीच में जाना होता है। ये करते क्या है, या तो एसी में रहते हैं और एसी से निकलकर फिर एक एसी वाले रूम में प्रेस करते हैं, पीसी करते हैं, या तो ये एक्स पे रहते हैं यानी कि ट्विटर पे रहते हैं, एक्स इंस्टाग्राम पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, और या फिर जो है फिर वहां से निकलकर प्रेस पे चले आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, वहां पे भी झूठ सच भ्रम अफवाह फैलाकर चले जाते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 24x7 लोगों के बीच में काम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार जा रहे हैं जनता के बीच में, हर 2 दिन पे कहीं ना कहीं शिलान्यास हो रहा है। अपने वो काम की बात बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 2017 से पहले यहाँ 2 एक्सप्रेसवे थे, आज जो है 11 एक्सप्रेसवे हो गए। वो बता रहे हैं कि जो है 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश की जीडीपी मात्र 12 लाख करोड़ थी, आज वो 34 लाख करोड़ हो गई है। वो बता रहे हैं कि 2017 से पहले जहां 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, आज 85 मेडिकल कॉलेज हैं। वो बता रहे हैं कि इन लोगों ने 5 सालों में 1,92,000 सरकारी नौकरी दी और हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दिया। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है, दंगा मुक्त हो चुका है, माफिया मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। और इसी आधार पर जनता जनार्दन हमको वोट देगी और 2027 में हम फिर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि 2017 वाला फिर उत्तर प्रदेश आए, जब ना कांवड़ यात्रा निकल पाता था, एक त्योहार नहीं ढंग से मन पाता था, जो आतंकवादी मंदिरों में हमला करते थे, जो आतंकवादी सीआरपीएफ कैंप पर हमला करते थे, जो बम ब्लास्ट करते थे, उनके ये मुकदमे वापस ले लिया करते थे। तो उत्तर प्रदेश की जनता भूली अभी नहीं है। वो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनाने जा रही है। जो आपने डिबेट पे बैठाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप इसको देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना नफरती आदमी है। इसी उत्तर प्रदेश में पला बढ़ा, इसी उत्तर प्रदेश का खाया पिया और इसी उत्तर प्रदेश में झूठ फैला रहे हैं। अरे मेरी भी उम्र 35 साल हो गई, हमें बता दीजिए कहां पर आतंकवादी को केस समाजवादी वापस हुए, हमें सबूत दिखा दीजिए। अभी सबूत मांगने लगूंगा तो फिर माफी मांगने लगोगे। अभी इनके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक झूठ बहुत बड़ा बोले थे कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी जाती है। सोचिए कि उत्तर प्रदेश का जब मुख्यमंत्री मुखिया झूठा होगा तो उनके कार्यकर्ता कैसे झूठ बोल रहे हैं। अब ये भरी डिबेट पे इतना झूठ बोल रहे हैं। अरे जितना विकास हमने कर दिया, आप डीजीपी की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए खाद कितनी घटा दी और उसका रेट कितना बढ़ा दिया, बिजली का दाम आपने कितना बढ़ा दिया, साबुन का बट्टी कितना घटाकर उसका रेट कितना बढ़ा दिया। ये महंगाई की तो भी बात बताओ कि हम लूट कितना रहे जनता से और किस तरह से लूट रहे। स्मार्ट मीटर के नाम पर आपने लूटा, खाद में कटौती करके आपने लूटा, वैक्सीन में आपने लूटा, दवाई नकली बंटवा कर अस्पतालों में आप लूट रहे हो, जांचें आप महंगी कर दिए हो। क्या किस चीज में छोड़ रहे हो जनता को, ये भी तो बताओ कि हम लूट कितना रहे हैं। कथा सुनाना बहुत आसान, सुनिए कथा, 1 मिनट आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे, आप भी सुनिए। कथा सुनाना बड़ा आसान है मगर उसका जो परिणाम है जनता के बीच में क्या जाएगा, ये कभी आपने देखा? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप ही के लोग ने मंदिर में मांस फेंकते थे, आप ही लोग दंगा कराते थे ताकि समाजवादी पार्टी बदनाम हो सके। तिलुआ घटना कांड याद है ना, कि आपने किस तरह से एक गरीब मुस्लिम को मजबूर कर रहे थे कि वो मुस्लिम जाए और उस मंदिर में मांस फेंके। वो तो को सबको पता चल चुका था, तो उसमें कितने लोग भारतीय जनता पार्टी वाले जेल गए हैं, इसका आंकड़ा आप निकाल लेना, गूगल पे भी होगा, ये सोच लीजिए। अभी आपने सुनिए, मुख्यमंत्री जी को आपने जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसमें फिर से आपने कहा कि मुसलमान के लड़कों ने मुख्यमंत्री जी को धमकी दी है। जब वो पकड़े गए तो कौन निकले जानते हो? जो ये बैठे डिबेट कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के लोग। तो आपके झूठ हरदम पकड़े जाते हैं।
ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? आप ही थूकते हो, आप ही चाट रहे हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। इस उत्तर प्रदेश में आप जन्म लिए हो, इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हो और यही खा पिए हो। ठीक है और यही अमित पे शर्मा झूठ बोल जी, के क्या जनता- इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक चुनौती बन के उभर रही है? किए गए। ठीक है दारा जी, अमित शर्मा जी आऊंगी, चंद्रमोहन जी आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। देखिए जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ और बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि अगर भाजपा चुनाव लड़ेगी तो किस मुद्दे पर लड़ेगी। कि अभी हमने सुना और देखा, अखबार के माध्यम से पढ़ा कि दुकानों का भी निजीकरण कर रहे हैं, कौन सी व्यापारी का कौन सी नहीं। स्मार्ट मीटर के लिए बता ही रहते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी हो गई, हाउस टैक्स बढ़ा दिए, यूजीसी लिया है और पता नहीं तमाम ऐसी इन्होंने योजना बनाई, 12-12 हजार करोड़ के इन्होंने रोड बना दिए, उन्हें सब में फेल हुए। उसके बाद भी बड़ी हिम्मत है कि वो ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। और बूथ स्तर के लोगों से, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के बूथ स्तर के लोग हैं, उन्होंने राम मंदिर की पर्ची काटी और उनसे हिसाब ले लिएगा तो हिसाब नहीं दिया जाने का। बड़े अफसोस की बात है कि आज जनता जान चुकी है, जिस तरह लग रहा है, जो हम देख रहे हैं कि अब भाजपा को, योगी जी को हराने के लिए भाजपा अपना भी बहुत है। उन्होंने इतना गड्ढे खोद दिए योगी जी के लिए कि योगी जी बढ़ते बढ़ते अगले 10 साल तक और लग जाएंगे उन्हें। इस तरह की देखने को मिलता है समाज में। और भाजपा की भूमिका धूमिल हो गई है जब से सनातनियों ने कत्ल कर दिया। और भाई साहब अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, हालांकि मैं बोलता नहीं इस मुद्दे में, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अपराधियों को धूल चटाने का विचार करना गया है और उनका एनकाउंटर हुआ है। तो मैं कह रहा था रहेगा, अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ, फांसी नहीं दी गई और जितने भी लोग थे सब शामिल है और गरीब लोगों को फंसाकर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। दुख की बात। मतलब करने कुछ और कहा क्यों जा रहा, कुछ और जा रहा है चंद्रमोहन जी? बिल्कुल इसमें दोहराए नहीं है। चंद्रमोहन जी कंपनी और कंपनी में फर्क आ चुका है और 10 साल ठीक है, चंद्रमोहन जी आवाज आ रही है, बात रखिए अपनी। वो जनता उखाड़ देगी। जी स्वीटी जी, से समाजवादी पार्टी अपना चेहरा अगर शीशे में देखेगी ना तो उसका स्पष्ट नजर आएगी, लेकिन ये अपना चेहरा देखते नहीं है, शीशे को दोष देते हैं। ये बताइए, संकट मोचक मंदिर हनुमान मंदिर बनारस में जिन आतंकवादियों ने हमला किया, उनका मुकदमा किसने वापस लिया? प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर 2007 में हमला जिन आतंकवादियों ने किया था, उसका मुकदमा किसने वापस लिया? सीआरपीएफ कैंप रामपुर में जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उनका मुकदमा किसने वापस लिया? लखनऊ कचहरी पर बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? और तो और उत्तर प्रदेश को दंगे में जला पूरे डेटा के साथ बैठे चंद्रमोहन जी, दारा जी। इनकी बातें जो हैं सर पे, हम कह रहे हैं कोई कानून के द्वारा, कोई अगर इनके पास कोर्ट द्वारा आदेश हो कि हाँ समाजवादी पार्टी ने वापस लिया है तो हमें दिखा दे। है इनके पास कोई कोर्ट नहीं, अरे कोर्ट ने सुनो, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जिसके नहीं हो सकते, तब शर्म के मारे लज्जा में डूब गए, तब वापस लिया था। झूठ बोलते हो चैनल पर। कहाँ दिखाए हैं? दिखाओ हमें, है कोई डाटा? है डाटा? मैं आप पर केस कर दूंगा, आप पर भी केस करूंगा, आप पर भी मुकदमा होगा, आप भी माफी मांगोगे, आप पर भी केस करूंगा। ये रिकॉर्डिंग दिखा लूंगा, ये रिकॉर्डिंग दिखा लूंगा, जितना आपने झूठ बोला है इस सब का अरे सुनिए यार, आतंकवादियों पर से मुकदमे नहीं हटाएंगे। अब आपको जवाब देंगे, भूल कर देंगे और आप पर मानहानि का केस करेंगे, मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि झूठ जितना बोल रहे हो ना, ये अभी आपका रिकॉर्ड हो गया, मैं इसको निकालूंगा और इसको कोर्ट कितने देता है? सुनिए, कोर्ट में नंगे हो जाओगे, उल्टा तुम्हारे ऊपर जो है केस हो जाएगा। चलिए ठीक है, दारा जी ये बताइए कि क्या चलेगा इंडिया गठबंधन में? यूपी में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी दोनों पार्टियां? रिकॉर्डिंग मैं आपको भिजवा दूंगी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। मेरे पास रहती है। सुनिए, देखिए कितना झूठ बोल रहा है ये। पहला तो ये आदमी उत्तर प्रदेश का हमको लगता है ही नहीं, अगर इसको अगर उत्तर प्रदेश का होता, सर सम्मान पूर्वक बात कर लीजिए, ये आदमी ये कर रहा है वो कर रहा है, अच्छा नहीं लगता है इस चैनल पे। ढंग से पहले बात करे आदमी। हमें सुनिए, राम इन बंदिश चोरों से, चंदा चोरों में घिन आता है बात करने में। हम पता नहीं क्यों सम्मान वाले, जलाने वाले, गोली चलाने वाले
बेशरम देख लो, अरे देखो तो कैसे अरे निर्लजता सीता की का हद रंग होती है। करने वाले सन्यासी ये हंसी लोग। जनता अभी 27 में सिखाएगी, इसका जवाब आऊंगी जनता अमित जी। देने जा रही है। अपने ऊपर हंस रहे स्वाति हो, अपने विनाश स्वाति जी, पर हंस रहे हो। आप सोचिए कि राम मंदिर में चोरी हुई, हम्म, पहले इनका बुलडोजर खूब चलता था, राम मंदिर चोरी में जैसे इनके लोग फंसने लगे, मुख्यमंत्री अरे जी राम जी एकदम को मानते नहीं थे, अरे राम जी को जानिए घुसपैठिया बताने वाले, राम जी को संसद में राम गोपाल यादव ने घुसपैठिया बोला था। संसद में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर गुम्बद में तो चढ़ गए लेकिन जो है नीचे नहीं उतर पाएंगे, और हम सही और जगह आग भी लगाई पाएंगे। थी, हमने पूरे सही जगह आग लगाई थी। नेताओं को देखो आप। ठीक है उसके अमित बाद जी। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो ठीक है रही, अमित जी, किस सच्चाई तरीके से बर्दाश्त नहीं हो रही। चुनौतियां अब इंडिया गठबंधन के सामने आएगी? देखिएगा, चुनौतियां तो ये रहेगी सीट की, अगर साझेदारी में आपस में समझौता करते हैं तो चुनौतियां नहीं आएंगी। अगर ये चुनौतियां खड़ी हो गई, दोनों पार्टी अपने अहम और वहम में रह गई कि भाई कि अगर रुपए के दो पहलू ना बन सके तो जीतना बड़ा असंभव है। अगर ये दोनों मिलकर लड़े तो जीतना संभव हो सकता है। और सीट के बंटवारे की बात है, सीट का बंटवारा अगर कहीं सही तरीके से हो गया तो मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, और भाजपा का ज्यादा सुपड़ा साफ होने का समय नहीं लगेगा। लेकिन ये अगर विपरीत हो गया कि अगर ये दोनों की सीटों पर झगड़ा हो गया तो दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो उसका खामियाजा इंडिया बिल्कुल, अगर को सामने वाली पार्टी को जाहिर हराना होगा। है तो दोनों में से एक जने को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, क्या लगता है? तो इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना दोनों को। अगर मान लो अगर 200 सीट अगर कांग्रेस मांगती है तो मुझे नहीं लगता 200 सीट अखिलेश जी देंगे। लेकिन फिर भी अगर 100 से 150 सीट मिलती है कांग्रेस को तो उन्हें उसमें अपना एक्सेप्ट करके चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, और चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए, तो जाकर जन जन तक अभी तक आवाज पहुंच चुकी है शिक्षा के लिए और धर्म की नफरत की किस तरह बढ़ाई जा रही है तो घटाने के लिए, और बहुत से तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की राजनीति वो है जो प्रधानमंत्री की सीट को मुकर्रर करती है। बिल्कुल, अगर ये उत्तर प्रदेश हार गई भाजपा तो प्रधानमंत्री अगली बार बनना मुश्किल है। बिल्कुल, अब तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि क्या कुछ निकल के सामने आता। बहुत बहुत शुक्रिया दारा सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त साझा करने के लिए। अमित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिया आपने। और चंद्रमोहन चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे साथ जुड़े। ऐसे में सियासी गणित अब क्या इंडिया गठबंधन में निकल के सामने आएगा, आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चल जाएगा। लेकिन गठबंधन में घमासान साफ तौर पर अब आते हुए नजर आ रहा है। क्या समाजवादी पार्टी इसका लाभ उठाएगी या कांग्रेस के पक्ष में पूरा का पूरा पाला जाएगा, आने वाले दिनों में अब साफ तौर पे तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल अभी सियासी गणित काफी ज्यादा हाई होता हुआ नजर आ रहा है और दोनों के बीच में कश्मकश होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV 100।